कल्पना कीजिए, आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है दूसरे शहर में और आप प्रेग्नेंट हैं, या हस्बैंड की जॉब ट्रांसफर हो गई दूसरे स्टेट में और आपको जाना जरूरी है, या बस घर में बैठे बैठे बोर हो गई हैं। बाहर घूमने का मन है, बेबी मून के लिए जाना चाहती हैं, लेकिन घर में सभी कह रहे हैं मत जाओ, कुछ हो गया तो। सच ये है, प्रेगनेंसी में ट्रैवल हमेशा खतरनाक नहीं होता, लेकिन हमेशा सेफ भी नहीं होता। फर्क होता है कब, कैसे और कहां। आज इसी का जवाब। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी वाइब्स प्लस। आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग और घूमना फिरना कब और कितना खतरनाक। आज हम जानेंगे कौन से महीने हैं ट्रैवल के लिए सेफ। कार, फ्लाइट, ट्रेन, बाइक, कौन सा ट्रांसपोर्ट ठीक, कौन सा नहीं। किन कंडीशंस में ट्रैवल बिल्कुल बंद। सेफ ट्रैवल के 10 गोल्डन रूल्स क्या हैं, और रास्ते में इमरजेंसी हो तो क्या करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले एक बड़ी सच्चाई, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में ट्रैवल का एक गोल्डन पीरियड होता है, और वो है दूसरा ट्राइमेस्टर, यानी 14वें से 28वें हफ्ते के बीच का टाइम। इस पीरियड में उबकाइयां और थकान कम हो जाती है। मिसकैरेज का सबसे हाई रिस्क पीरियड निकल चुका होता है। बेबी बम्प अभी इतना बड़ा नहीं कि मूवमेंट मुश्किल हो। प्री टर्म लेबर का खतरा नहीं होता। एनर्जी लेवल्स ठीक रहते हैं। लेकिन पहले और तीसरे ट्राइमेस्टर में ट्रैवल करना सेफ नहीं। लगभग 80% मिसकैरेजेस पहले 12 हफ्तों में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। ऊपर से सीवियर नोजिया, फटीग और डिजीनेस जो लंबे सफर को मुश्किल और अनसेफ बनाते हैं। शॉर्ट और जरूरी ट्रिप्स हो तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग ट्रैवल इस पीरियड में अवॉइड करना बेहतर है। तीसरे ट्राइमेस्टर में बेबी का साइज बढ़ चुका है। हर मूवमेंट में डिस्कंफर्ट होता है। प्री टर्म लेबर का रिस्क रहता है। ब्लड क्लॉट्स का रिस्क बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी दूर दराज जगह पर हो और लेबर शुरू हो जाए तो इमरजेंसी केयर मिलना मुश्किल हो सकता है। और वैसे भी 28वें हफ्ते के बाद ज्यादातर एयरलाइंस प्रेग्नेंट वुमेन्स को बोर्ड ही नहीं करने देती। गर्ल्स, कुछ मेडिकल कंडीशंस में ट्रैवल का मतलब सीधे अपनी और बच्चे की जान को खतरे में डालना है। अगर आपको इनमें से कोई भी कंडीशन है तो ट्रैवल के लिए डॉक्टर की एक्सप्लिसिट रिटन परमिशन जरूरी है। अगर डॉक्टर मना करे तो बिल्कुल मत जाएं। पहली कंडीशन है प्लेसेंटा प्रीविया, यानी प्लेसेंटा यूट्रस के मुंह को नीचे से कवर कर रहा हो। ऐसे में ट्रैवल के झटके सीरियस ब्लीडिंग का कारण बन सकते हैं। सेकंड, प्रीक्लैम्सिया, यानी प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर, या पहले कभी प्री टर्म लेबर हो चुकी हो, या फिर जुड़वा या 3 बच्चे यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो। सर्विकल इनकम्पिटेंस, यूट्रस का मुंह कमजोर हो, हाल ही में वजाइनल ब्लीडिंग हुई हो, आप एनीमिक हो, जेस्टेशनल डायबिटीज जो कंट्रोल में ना आए, रीसेंट कोई सर्जरी या हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। याद रखिए, कोई भी डेस्टिनेशन, कोई भी ओकेजन, कोई भी जरूरी काम आपकी और आपके बच्चे की जिंदगी से बड़ा नहीं। अब वो सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कार ट्रैवल की। दूसरे ट्राइमेस्टर में कार ट्रैवल रीजनेबल सेफ है, लेकिन ट्रैवल करते समय कुछ रूल्स हमेशा फॉलो करें। सफर लंबा है तो हर 1.5 से 2 घंटे पर रुकें। 5-10 मिनट बाहर निकलकर वॉक करें। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए बेहद जरूरी है। सीट बेल्ट हमेशा लगाएं, लेकिन सही तरीके से। लैप बेल्ट बेबी बम्प के नीचे, हिप बोन के ऊपर, और शोल्डर बेल्ट चेस्ट के बीच से, बेली के ऊपर से नहीं। ऊबड़ खाबड़ या कच्ची सड़क जितनी हो सके अवॉइड करें। एक दिन में 5-6 घंटे से ज्यादा कार ट्रैवल ना करें। थर्ड ट्राइमेस्टर में कहीं आसपास जाना हो तो ठीक, लेकिन लंबे रोड ट्रिप्स पूरी तरह अवॉइड करें। नेक्स्ट आते हैं एयर ट्रैवल पे। दूसरे ट्राइमेस्टर में ज्यादातर डॉक्टर इसे सेफ मानते हैं, लेकिन 28वें हफ्ते तक। अगर इसके बाद
यानी 28वें से 36वें हफ्ते के दौरान कहीं जाना बहुत जरूरी हो तो डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना मस्ट है, क्योंकि 28वें हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद ज्यादातर एयरलाइंस ट्रैवलिंग अलाउ ही नहीं करती। फ्लाइट में सबसे बड़ा रिस्क है डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। इससे पैरों में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। प्रेगनेंसी में क्लॉटिंग का रिस्क वैसे ही ज्यादा होता है, जो लंबी फ्लाइट में और बढ़ता है। क्लॉटिंग से बचने के लिए आयल सीट लें, हर घंटे उठकर वॉक करें, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनें, खूब पानी पिएं, बैठे बैठे पैर घुमाते रहें। अब आते हैं ट्रैवलिंग के सबसे बेस्ट ऑप्शन ट्रेन पर, जो प्रेगनेंसी में सबसे सेफ और कंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें उठना बैठना और चलना आसान है। वॉशरूम अवेलेबल होते हैं, स्लीपर या एसी में लेट सकती हैं, बम्प्स और जोल्स बहुत कम फील होते हैं, जर्नी में जरूरत पड़े तो रुकने का ऑप्शन। इसलिए अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो आपकी पहली चॉइस ट्रेन होनी चाहिए। चाहे कोई भी ट्राइमेस्टर हो, आपको 2 व्हीकल्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं, वो है बाइक और स्कूटर। इसका कारण है प्रेगनेंसी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होती है, जिससे बैलेंस बिगड़ने का खतरा बना रहता है। वाइब्रेशन सीधे यूट्रस तक जाती है। एक्सीडेंट होने पर पेट पर इंपैक्ट पड़ सकता है। सडन ब्रेक लगाने से प्लेसेंटा एब्रप्शन यानी प्लेसेंटा के यूट्रस वॉल से अचानक अलग होने का रिस्क बढ़ता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, भले ही घर से 5 मिनट की दूरी पर ही क्यों ना जाना हो। बाइक से नहीं, ऑटो या कार से ही जाएं। अब वो 10 गोल्डन रूल्स जो हर होने वाली माँ को ट्रैवल से पहले और ट्रैवल के दौरान याद रखने चाहिए। हर ट्रिप से पहले, चाहे एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, अपनी गायनी से कंसल्ट करें और उसकी एडवाइस लें। ट्रैवलिंग के दौरान प्रेगनेंसी रिकॉर्ड्स, लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, ब्लड ग्रुप कार्ड, डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा साथ रखें। जहां जा रही हैं वहां का नियरेस्ट मैटरनिटी हॉस्पिटल और उसका कॉन्टैक्ट नंबर अपने मोबाइल में सेव करें। अक्सर ट्रैवलिंग में पानी पीना कम हो जाता है। प्रेगनेंसी में डिहाइड्रेशन कॉन्ट्रैक्शंस ट्रिगर कर सकता है, इसलिए हर 30 मिनट्स में पानी पिएं। फ्लाइट और लंबी कार जर्नीज में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जरूर पहनें, ये डीवीटी से बचाती हैं। ट्रैवलिंग के दौरान बाहर का खाना फूड पॉइजनिंग का रिस्क बढ़ा सकता है, जो प्रेगनेंसी में बेहद खतरनाक है। इसलिए ट्रैवल करते समय अपने साथ घर का बना खाना या स्नैक्स लेकर चलें। पहले या तीसरे ट्राइमेस्टर में अकेले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अवॉइड करें। कोशिश करें कि ट्रैवलिंग के दौरान आपके हस्बैंड, मदर या कोई फैमिली मेंबर आपके साथ हो। अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हैं तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस कवर करने वाली ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि रेगुलर पॉलिसीज में प्रेगनेंसी कवर नहीं होती। इसलिए स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी कवर करने वाली पॉलिसी ही लें। वेदर का भी ध्यान रखें, कोशिश करें प्लेजेंट वेदर में ही ट्रैवल करें। अगर बहुत गर्मी हुई तो डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ेगा, और बहुत ठंड में इलनेस का। मॉनसून में इन्फेक्शन और बम्पी रोड्स होने पर स्लिप होने का रिस्क। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अपनी बॉडी की सुने। ट्रैवल के दौरान थकान लगे तो रुकें, कुछ भी एबनॉर्मल फील हो तो रुकें। प्लान बदल सकता है, ट्रिप कैंसिल हो सकती है, लेकिन आपकी और बच्चे की सेफ्टी नहीं बदल सकती। और हाँ, अगर हिल स्टेशंस का सोच रही हैं तो ये सेक्शन खास तौर पर आपके लिए है। पहाड़ों पर जाने के लिए अपने डॉक्टर से रिटन परमिशन लें। जनरली 2000 से 2500 मीटर्स तक की हाइट को दूसरे ट्राइमेस्टर में ठीक माना जाता है, जैसे शिमला, मनाली, मसूरी हो गया। लेकिन अगर अपनी डेस्टिनेशन 2500 मीटर से ऊपर तय की है, जैसे लेह, लद्दाख, स्पीति, तो यहाँ ऑक्सीजन कम होती है और ऑक्सीजन की कमी बच्चे के लिए सीरियस रिस्क बन सकती है। इसके अलावा ऑल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स जैसे हेडेक, नोजिया, ब्रेथलेसनेस प्रेगनेंसी में और ज्यादा डेंजरस होते हैं। इमरजेंसी हेल्प इन रिमोट एरियाज में बहुत मुश्किल से मिलती है।
इसलिए हाई ऑल्टीट्यूड डेस्टिनेशंस प्रेगनेंसी में अवॉइड करें और एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रैकिंग, राफ्टिंग, बंजी, पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग किसी भी ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नहीं। ये एक्सपीरियंसेस बाद में भी होंगे। बच्चा एक बार आता है, जिंदगी लंबी है। लद्दाख जाइएगा, बस बच्चे के साथ जाइएगा। गर्ल्स, आखिरी और सबसे जरूरी बात, ट्रैवल के दौरान इनमें से कोई भी साइन दिखे तो तुरंत सफर रोकिए, नजदीकी हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर को कॉल कीजिए। इन्हें कभी भी इग्नोर मत करना। इन्हें पेन किलर दवाओं से दबाने की कोशिश मत करना, जैसे कोई भी वजाइनल ब्लीडिंग, चाहे एक बूंद भी हो, पेट में तेज दर्द या क्रैम्प उठे, बच्चे की मूवमेंट अचानक बंद हो जाए या बहुत कम हो, अचानक पानी जैसा डिस्चार्ज, ये वाटर ब्रेक हो सकता है, तेज हेडेक जो जाए ही नहीं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, हाथ पैर या चेहरे पर अचानक ज्यादा सूजन आ जाए, चेस्ट पेन या सांस लेने में तकलीफ हो, बेहोशी या एक्सट्रीम डिजीनेस फील हो, इनमें से कोई भी एक साइन आए और आप किसी रिमोट जगह पर हों तो नियरेस्ट टाउन की तरफ तुरंत निकलिए और एम्बुलेंस कॉल कीजिए। इंडिया भर में एम्बुलेंस के लिए इमरजेंसी नंबर है 102। 102, इसे हमेशा याद रखें। तो आज हमने जाना ट्रैवल की गोल्डन विंडो, 14th वीक से लेकर 28th वीक तक। ट्रेन सबसे सेफ है, कार रूल्स के साथ, फ्लाइट दूसरे ट्राइमेस्टर में डॉक्टर की परमिशन से, और बाइक बिल्कुल नहीं। गर्ल्स, प्रेगनेंसी का मतलब घर में कैद हो जाना नहीं। थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी सावधानी और डॉक्टर की एडवाइस, जिससे आप सेफली एंजॉय कर सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को। बस खुद को और अपने बच्चे को पहले रखिए हमेशा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करें। उन सभी प्रेग्नेंट मॉम्स को शेयर करें जो ट्रैवल प्लान कर रही हैं। कमेंट में बताएं आपने प्रेगनेंसी में कहाँ ट्रैवल किया या कहाँ जाने का प्लान है। हम सब जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रेगनेंसी हेल्थ की ऐसी ही जरूरी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक खुद का ख्याल रखिए, सेफ रहिए और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखिए। नमस्ते।